गरीब से गरीब आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। जरा सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है। मणिपुर में जो हाल फिलहाल में जो घटना हुई, जिसके वीडियोज सारे जगह सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहे हैं, वह अपने आप में कितनी शर्मनाक और कितनी बर्बरता से भरी हुई है। भारत के एक एक व्यक्ति का रूह कांप गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि काफी धूमिल हुई। करीब करीब 2 महीने पहले से जारी हिंसा में अब तक 130 से 140 लोगों की जान जा चुकी है। 400 से 500 लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं और हजारों घर जला दिए गए। करीब करीब 60,000 लोग बेघर हुए हैं। इतनी बड़ी मानव त्रासदी, और वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इतनी बड़ी त्रासदी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में होना शायद में ही एक वास्तव में एक चिंता का विषय है। आइए समझते हैं कि आखिर ये जो विवाद हुआ है, ये जो मणिपुर जल रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। उसके विवाद के समस्याओं का जड़ तक जाने का कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमारा इंडिया का मैप है, और हमारे राइट साइड में यहां पर मणिपुर ये पोजीशन पे हमारा क्या है, मणिपुर है। मणिपुर 7 सिस्टर्स में से एक राज्य है। आइए जानते हैं कि यह भारत के साथ कब जुड़ा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत आजाद 1947 में हुआ, लेकिन भारत की आजादी के साथ ही ये सारे स्टेट क्या है, कुछ कुछ स्टेट्स जो हैं बाद में आए। जैसे कश्मीर है, हैदराबाद है, उसी तरह मणिपुर में पहले राजाओं का शासन चला करता था। 1949 में 1949 में मणिपुर क्या हुआ, भारतीय गणराज्य में क्या होता है, शामिल होता है। मणिपुर भारतीय गणराज्य में कब शामिल होता है, 1949 में। तो उसी समय से क्या है कि बहुत सारे लोग नाखुश थे। नाखुश होने का अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि असंतोष की भावना के कारण कई सारे गुट क्या हो गए थे, 1949 से ही काम कर रहे थे। तो पहले क्या था, पहले मणिपुर में राजाओं का शासन था। 1949 में यह क्या हो गया, यह भारत में शामिल होता है और लोगों में असंतोष की भावना रहती है। कुछ लोग असंतुष्ट भी हुए और वो क्या हुए, अपने अपने यूनियन, अपने अपने ग्रुप बना करके संघर्ष करते रहे, और यह संघर्ष आज तक जारी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मणिपुर का बॉर्डर आसाम के साथ, मिजोरम के साथ, नागालैंड के साथ, और साथ ही साथ ये बॉर्डर म्यांमार, बर्मा, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ भी क्या करता है। इसका जो बॉर्डर है, मणिपुर का बॉर्डर, वो क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, म्यांमार के साथ भी शेयर कर रहा है। और मणिपुर से होकर के एक सड़क कहां जाती है, म्यांमार को भी जाती है। और साथ ही साथ यह जानने का कोशिश करेंगे इसके ज्योग्राफिकल एरिया को। तो यह हमारा मणिपुर है। इसमें क्या है कि इसमें तो समझिए कि यहां पे 2 ट्राइब्स रहते हैं। एक का नाम है मैथे और दूसरा कुकी। कुकी के साथ नागा जनजाति भी रहती है। मतलब और 8% जो हिस्सा है, 8% जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। तो समझिए कि यहां पे इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट, ये जो एरिया है, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट का जो ये एरिया है वो प्लेन्स है, यानी ये मैदानी इलाका है। बाकी जितने भी इसके राज्य के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वाला सराउंडिंग ये क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जो एरिया है वो क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो समझिए कि 3-4 ट्राइब्स यहां रह रहे हैं, जिसमें मैथी जो है बहुतायत मात्रा में है। मैथी जो जाति है वो ज्यादातर मात्रा में है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन वो एरिया जो है, ये एरिया में मैथी पॉपुलेशन रहते हैं। बाकी सारे सराउंडिंग में कौन रहते हैं, कुकी जनजाति रहती है, कुकी और नागा जनजाति रहती है। और सबसे पहले जानने की बात यह है कि इनके पास, मैथी के पास क्या है, मैथी प्लेन्स में रहते हैं और ये क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं, क्योंकि प्लेन्स में चावल ज्यादा होता है। और ये जो कुकी जनजाति है वो कहां रहते हैं,
वो पहाड़ों पे रहते हैं। ये पहाड़ी इलाका जो सराउंडिंग एरिया है वो पहाड़ी इलाका पे रहते हैं। मैथी का पॉपुलेशन ज्यादा है और उनके पास जमीनें कम है। कुकी की जनसंख्या कम है लेकिन जमीन उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं है। ये क्या रहते हैं, ये पहाड़ी इलाके पे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुकी चाय की खेती करते हैं और मैथी राइस की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं। और कृषि योग्य भूमि किनके पास ज्यादा है, मैथी के पास कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, कुकी के पास कृषि योग्य भूमि कम है। तो समझिए कि प्लेन्स में मैथी रह रहे हैं और ये ज्यादा समृद्ध हैं, कृषि योग्य भूमि इनके पास ज्यादा है, जबकि पहाड़ों पर चाय की खेती होती है। कुकी लोग ज्यादातर चाय की खेती में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ ये समझने वाली बात है कि म्यांमार क्या है, बॉर्डर से ये जो मणिपुर है वो क्या है, म्यांमार से सटा हुआ है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है। और म्यांमार में अफीम की स्मगलिंग होती है म्यांमार से, और इलीगल आर्म्स की सप्लाई का रूट भी यही है। इलीगल सप्लाई का, आर्म्स के सप्लाई का और अफीम के सप्लाई का रूट भी यही है। और साथ ही साथ कुकी जनजाति जो है, कुकी ट्राइब्स जो है, वो अफीम की खेती में भी इन्वॉल्व है, जिससे क्या होता है कि अफीम की खेती करने से कुकी ट्राइब्स के पास भी क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती करते हैं। साथ ही साथ अब आगे चलते हैं, क्या है कि कुकी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का, शेड्यूल्ड ट्राइब का मान्यता मिला हुआ है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया है। मैथी अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति में है। अब क्या है कि मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है, जो जिससे इसको फायदा क्या होता है कि इनको सरकारी नौकरियों में, अन्य सुविधाएं, अन्य किसी भी जगह फैसिलिटीज में जैसे हॉस्पिटल में या कहीं भी बहुत तरह की सुविधाएं प्राप्त है। साथ ही साथ 2 एक्ट है, लैंड रिफॉर्म एक्ट और इनर परमिट। क्या है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, और दूसरा है इनर परमिट एक्ट। इनर परमिट एक्ट, 2 चीजें हैं, समझने वाली बात है, इनर परमिट एक्ट और लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट में क्या बोला गया कि जो मैथी कास्ट है, मैथी जो है कास्ट, उसको क्या है कि वो पहाड़ों पे नहीं बस सकती हैं। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट यही बोलता है कि वो इस पहाड़ी एरिया पे जाकर के नहीं बस सकते हैं। इनर परमिट क्या बोलता है कि अगर आप एक्सटेंडेड बहुत अंदर पहाड़ी इलाका में जाते हैं तो आपको इनर परमिट एक्ट की, इनर परमिट के लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा। अगर आपके पास इनर परमिट है तब आप अंदर मूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं मूव कर सकते हैं। तो सोचिए कि अनुसूचित जनजाति को ये दोनों फायदा मिला हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति जो मैथी ग्रुप है उसको ये फायदा नहीं मिला हुआ है। उनको अंदर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता है, साथ ही साथ वो पहाड़ों पर नहीं बस सकते हैं। ये दोनों रीजन से कारण क्या कर रहे हैं कि वो भी ग्रुप अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब्स में जाने का क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और ये मांग लंबे समय से इनके पास जारी है। साथ ही साथ इसका पॉलिटिकल कनेक्शन समझते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर चुके थे कि मैथी के पास कितना है, 57% पॉपुलेशन किसका है, मैथी का है। तो मैथी क्या है कि मैथी क्या करते हैं कि इनका जो पावर है राज्यसभा में, केंद्र में और विधान में, मतलब केंद्र सेंटर में और राज्य के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। 60% सीट मैथी के पास है, 60% सीट्स किसके पास है, मैथी के पास। और अराउंड कितना, 40 सीट्स किसके पास है, कुकी जनजाति के पास है। तो सोचिए कि इनका दबदबा दोनों जगह है, कहां कहां, सेंटर में भी और स्टेट के पॉलिटिक्स में भी मैथी का दबदबा बहुत ही ज्यादा है। तो होता क्या है, केंद्र और राज्य में बहुमत मैथी की है। अप्रैल के लास्ट वीक में हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें राज्य को यह बोला जाता है कि मैथी को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया जाता है। और उसके बाद 3 मई को कुकी जनजाति क्या करते हैं, बंद का आह्वान करते हैं, स्ट्राइक का आह्वान करते हैं कि स्ट्राइक हम लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होता है, ये क्या करते हैं, कुकी जनजाति वन विभाग के अधिकारियों पे या वन विभाग पे आक्रमण कर देते हैं, उस पे धावा बोल देते हैं। क्यों धावा बोलते हैं, धावा बोलने का एक मुख्य रीजन ये रहता है कि कुकी जनजाति पहाड़ी इलाका में ज्यादातर रह रहे हैं, अफीम की क्या हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, अफीम की खेती हो रही है, और वन विभाग को आदेश
आदेश है कि अफीम की खेती पे प्रतिबंध लगाना और अफीम के जो भी खेती हो रहा है या उससे रिलेटेड जो भी व्यापार हो रहा है उस पे प्रतिबंध लगाने का आदेश वन विभाग को था। तो सबसे बड़ा रोड़ा एक कारण यह भी हो रहा था कि अफीम की खेती नहीं हो पा रही थी, ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण एक आक्रोश भी था इन लोगों के पास, कुकी के पास। तो ये लोग क्या करते हैं, वन विभाग पर आक्रमण कर देते हैं और क्या करते हैं तभी, और उसके बाद एक और इसी बीच में एक विवाद का कारण होता है कि एक फेक न्यूज वायरल होता है। और एक फेक न्यूज वायरल होता है जिससे क्या होता है कि मैती जनजाति क्या होते हैं, भड़क जाते हैं और 4 मई को यह शर्मनाक घटना हो जाती है। कौन सी घटना? ये शर्मनाक घटना जिसके बारे में आप सोशल मीडिया और अलग अलग चैनलों पर अलग अलग न्यूज डिबेट में आप देख रहे हैं। सेक्शन 144 लागू किया जाता है पूरे राज्य में। क्या होता है, सेक्शन 144 लागू किया गया और क्या हो गया, सेक्शन 144 लागू किया गया। साथ ही साथ इंटरनेट की सेवा भी स्टॉप है 3 मई से। 3 मई से इंटरनेट की सेवा भी स्टॉप है। उसके बाद भी ये हिंसा क्या है, लगातार जारी है और साथ ही साथ कुछ स्थिति में कुछ हद तक यह क्या है, कंट्रोल में आया हुआ है और करीब करीब 60,000 सैन्य बल को डिप्लॉय किया गया है पूरे राज्य में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ अब हम लोग आशा करते हैं कि स्थिति क्या हो कि अच्छे तरह कंट्रोल में हो और साथ ही साथ मणिपुर के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए, मणिपुर के भाई बहनों के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि स्थिति सामान्य हो और लोग सुरक्षित रहें।